तुम्हारा। तुम इसी योग्य हो कि उस वनवासी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाओ। उस राम ने 2 राक्षस क्या मार गिराए, इतना बखान। और तुम्हारा भाई जिसने सहस्त्रों वर्षों में सहस्त्रों वीरों का संहार किया, उसका कुछ नहीं। याद है मुझे कि तुम ही हो जिसने हनुमान को सीता का पता बताया, और सीता ने हनुमान को हमारे बल के बारे में बताया। लंका के भेदी हो तुम। बचपन से मेरे विरुद्ध खड़े रहे, मैं शांत रहा। तुम निर्बल थे, कायर थे, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि भाई थे तुम। मैं वो भाई हूं जो अपने भाइयों के लिए स्वयं ब्रह्मा से भिड़ गया। एक पिता की तरह पोषण करने वाले भाई को ये उपहार दिया है तुमने। लंका का अन्न खाकर लंका के विरुद्ध बोलने वाले लंका के भेदी के लिए लंका में कोई स्थान नहीं। तुम जैसे कायर का लंका में सांस लेना भी लंका के वातावरण को प्रदूषित कर देगा। तुम अपने जीने का अधिकार खो चुके हो विभीषण। यदि मैंने माता को वचन नहीं दिया होता कि जीवन भर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा, तो यहां इसी क्षण तुम्हारे प्राण हर लेता विभीषण। तुम्हारे जैसा भाई अपने आप में एक शाप है। चले जाओ मेरे राज्य से, मेरी लंका से, मेरे जीवन से। आज के पश्चात मुझे भैया मत कहना। जाओ। निष्कासन ही नहीं महाराज, मृत्यु दंड मिलना चाहिए इसे। मुख तो देखो, ग्लानि का भाव तक नहीं है। मुझे लगता है उस राम का गुप्तचर है ये। प्रजा की ढाल बनकर स्वयं का हित साध रहा है। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठार साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। भैया, अभी मां को स्मरण कर रहे हैं ना आप भैया? भैया अब इतनी पीड़ा क्यों सहन करनी है? पहले तो हमारे पास कारण था, हमें भाभी माँ का स्थान ही ज्ञात नहीं था, परंतु अब तो हमें ज्ञात है कि भाभी माँ है कहाँ। फिर अब और विलंब क्यों भैया? हम वीर हनुमान जी की पीठ पर बैठकर क्यों लंका नहीं जा सकते? उस दुष्ट पापी रावण का अंत करके शीघ्र अति शीघ्र भाभी माँ को मुक्त क्यों नहीं करा सकते भैया? मेरी बात मानिए भैया, उस लंका के विनाश के लिए हम दोनों भाई ही पर्याप्त हैं। अब चलिए भैया। लक्ष्मण, सीता के विरह में बिताया हर एक पल
मुझे शूल बनकर चुभता है। मैं भी यही चाहता हूं कि सीता इसी क्षण मेरे सामने आ जाए। परंतु इस युद्ध का उद्देश्य केवल रावण का अंत करना नहीं है लक्ष्मण। रावण के भय का अंत करना है। उद्देश्य है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे भविष्य में कोई रावण जन्म न ले सके। देखो लक्ष्मण, सृष्टि के कोने कोने से वानर यहां एकत्रित हुए हैं। ये सब वो हैं जिनके मन में रावण का भय था, परंतु आज उसका सामना करने को सज्ज है। लक्ष्मण, संग में रहकर अधर्म के विरुद्ध बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है लक्ष्मण। मैं नहीं चाहता कि इस युद्ध के पश्चात ये मुझे भगवान समझे। मैं ये चाहता हूं कि इन सबको प्रेरणा मिले कि प्रत्येक वानर, प्रत्येक नर असंभव को संभव कर सकता है अपने दृढ़ निश्चय से, अपने परिश्रम से, एकता से। ये युद्ध अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा लक्ष्मण। ये युद्ध केवल राम की रावण को ललकार नहीं, बल्कि पाप को रौंदने चली पुण्यता की हुंकार है। लक्ष्मण, यदि तुम्हें अब भी लगता है कि मैं अनुचित हूं तो कहो। हम इसी क्षण लंका की ओर कूच करेंगे। सीता आएगी लक्ष्मण, विश्वास और प्रेरणा का साधन बनकर। देवी, आपको धन्यवाद देने आया हूं, मुझे मार्ग दिखाने के लिए। आपके कारण ही लंका से पहली बार कोई शुभ मार्ग पर जा रहा है। भाई का हाथ थामे उसे भगवान तक लेकर जाना चाहता था, किंतु स्वयं ही भगवान से दूर चला गया। आपके सीख के पश्चात भाई का साथ छोड़ भगवान की ओर जा रहा हूं। अपने प्रभु श्री राम के पास। पता नहीं वो इस राक्षस की भक्ति को अपनाएंगे या नहीं। चिंता ना करें, मेरे श्री राम करुणा के सागर हैं, जो भक्ति से उनकी ओर पग बढ़ाए वो स्वयं उनका हाथ थामने आगे बढ़ जाते हैं। आपका कल्याण हो। हमें आप पर और श्री राम पर पूर्णतः विश्वास है। हम लंका की जनता के लिए आपके साथ आएंगे। जिस प्रकार यहाँ आपके सहयोगी रहे हैं हम, वहाँ भी आपके सहयोगी होंगे हम। धन्यवाद। आइए, जिस स्थान पर आपको सम्मान ना मिले उस स्थान से चले जाना ही उचित निर्णय होता है। आइए।
क्या हुआ? मेरे वानर वीर चिंतित क्यों लग रहे हैं? प्रभु, चिंता की ही बात है। सेना को जल की आवश्यकता है। देखिए कितने कुएं खोदे, लेकिन हर जगह से खारा ही पानी आ रहा है। प्रभु, आपने कहा था कि प्रयास करो तो प्रकृति भी सहायता करती है, पर हमने कितने कुएं खोदने का प्रयास किया। आप देखिए प्रभु। प्रकृति सहायता अवश्य करती है हनुमान, पर तब जब प्रयास करने का स्थान केंद्रित हो। इतने कुएं खोदने के स्थान पर यदि एक कुआं खोदते और गहरा खोदते तो मीठा जल अवश्य निकलता। नमामि गंगे। मीठा है जल। अद्भुत। जहाँ प्रभु श्री राम हो वहाँ हर कार्य सफल होता है। आज प्रभु श्री राम की कृपा से मीठा जल प्राप्त हुआ है। हम एक बार और प्रयास करेंगे और सागर पार का मार्ग खोजेंगे। उचित कहा भ्राता। जय श्री राम। 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 पिताश्री, मुझे आपसे बात करनी है। लंका का युवराज इंद्रजीत चिंतित लग रहा है। क्योंकि इस चिंता का कारण आप हैं पिताश्री। जब आपके अपने बहनोई ने आपके विरुद्ध शीश उठाया था, आपने उन्हें क्षमा नहीं किया। शूर्पणखा बुआ को विधवा बना दिया। पाताल लोक तक जाकर विद्युज्जीवा को खोज कर मार गिराया आपने। तो फिर आज एक विद्रोही को लंका से जीवित कैसे जाने दिया? क्यों नहीं दंडित किया विश्वासघाती विभीषण चाचा को? केवल इसलिए क्योंकि वो आपके अनुज है। प्रश्न उचित है तुम्हारा। जिसने अपने द्रोही बहनोई के प्राण हर लिए, उसने अपने भाई विभीषण को क्यों जाने दिया? क्योंकि मैं यही चाहता था। किंतु क्यों पिताश्री? अभी जान जाओगे। शार्दुल, आज्ञा कीजिए महाराज। मेरी छत्र छाया से निकलकर लंका से निष्कासित होने के बाद विभीषण के लिए संसार में कोई स्थान नहीं। एक स्थान के अतिरिक्त मुझे जानना है कि मेरा विश्वासघाती भाई कितना गिर सकता है। जो आज्ञा महाराज। वीरों, हमें अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। राक्षस मायावी है और रूप बदलने में चतुर है। कभी भी किसी का भी रूप लेकर वो तुम्हारे पास आ सकते हैं।
ये हमें अपनाएंगे क्यों? कहीं क्रोध में आकर ये हमारा अहित कर बैठे तो? हम शरणार्थी हैं, चाहे कुछ भी हो जाए आप सब कुछ नहीं कहेंगे। मैं उनसे बात करूंगा। प्रणाम वानर वीरों। कौन है ये? हम लंका के तट पर हैं। अवश्य ही ये दुष्ट राक्षस होगा। कौन हो तुम? कहां से आए हो और क्यों आए हो? मेरा परिचय तो केवल इतना है कि मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूं और उनकी शरण में आया हूं। भक्तों का कोई नाम होता है, पहचान होती है। आकाश मार्ग से आए हो, साधारण नहीं हो सकते। अपना परिचय दो वरना मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। रुकिए, मैं लंकापति रावण का भाई विभीषण हूं। प्रभु श्री राम की शरण में आया हूं। लंका से है, अर्थात गुप्तचर है। हाँ, हमारा भेद जानने आया है ये। मार डालो इस दुष्ट को। मैं गुप्तचर नहीं, आप अनुचित समझ रहे हैं। उचित ही समझ रहे हैं छलिए। जिस रावण ने छल से मेरी भाभी मां का अपहरण किया, उसका भाई कौन सा साधु होगा? बड़ा भाई साधु का भेष धरकर आया और छोटा भाई शरणार्थी। भक्त के भेष को धर लेने से तुम हमें मूर्ख तो नहीं बना पाओगे। तुम उस पार रहो या इस पार, प्रारब्ध तो तुम्हारा मृत्यु ही है। सच बता वरना। रुकिए, यदि मृत्यु मेरा दंड तो मुझे स्वीकार है, किंतु मैं छल के लांछन के साथ मरना नहीं चाहता। आप केवल एक बार मेरा सत्य श्री हनुमान के मुख से सुनी। हनुमान काका श्री? ये दुष्ट झूठ बोल रहा है। मारो इसे। मार डालो, मारो इसे। ये कोलाहल कैसा है? मार डालो। आप हमारे प्रभु श्री राम का संदेश लेकर आए हैं। धन्य हो गया मैं प्रभु, धन्य हो गया। विभीषण जी, हनुमान जी, आपने मुझसे कहा था कि मेरे प्रभु श्री राम मुझे स्वीकार कर लेंगे। बस इसी आशा से आया हूं। प्रभु श्री राम आ ही रहे हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन गंज मुख कर कंज पद कंजा। दया का दूसरा नाम है श्री राम। शरण में आय का सहारा है वो। यदि अधर्मी रावण भी उनके चरणों में जा गिरेगा ना, तो वो उसे भी अपने हृदय में स्थान दे देंगे। भय और चिंता से मुक्त कर देने वाले हैं मेरे श्री राम।